आरबीआई के जरिए रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन की वजह से पेटीएम पर लगे कई तरह के बैन ने शेयर मार्केट पे हाहाकार ला दिया है। निवेशकों में कंपनी के भविष्य को लेकर चिंता इतनी बढ़ी हुई है कि वे धड़ाधड़ शेयर बेच रहे हैं। लगातार 3 दिन पेटीएम के शेयरों में लोअर सर्किट लग गया। पेटीएम के इन्वेस्टर्स को अब तक करीब 20,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और आगे भी क्या होगा इसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने तो पेटीएम का शेयर नहीं खरीदा है और आप इस बिकवाली से सुरक्षित है, तो बता दें म्यूचुअल फंड तक पेटीएम का एक्सपोजर है। ऐसे में म्यूचुअल फंड निवेशक भी इससे अछूते नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक कुल 68 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पास पेटीएम में 1995 करोड़ रुपए के शेयर थे। अगर आपने भी एसआईपी में निवेश किया है तो आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि कहीं आपकी स्कीम्स में तो पेटीएम शामिल नहीं है। चलिए वीडियो में जानते हैं पेटीएम में किन बड़े फंड्स ने अपना पैसा लगा रखा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। पेटीएम की आंधी में फंड हाउसेस की नैया भी डगमगाती नजर आ रही है। 31 दिसंबर 2023 तक कुल 68 म्यूचुअल फंड्स का पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में 1995 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। हालांकि कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट का ये केवल 0.06% हिस्सा ही है। ब्रोकरेज फर्म फिजडम रिसर्च की रिपोर्ट में इसकी जानकारी मिली है। सितंबर से दिसंबर 2023 के दौरान म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में कुल 77% होल्डिंग बढ़ाई है। मिराय एसेट एमएफ, क्वांट एमएफ और निप्पॉन इंडिया एमएफ जैसे बड़े फंड हाउसेस ने दिसंबर में पेटीएम के शेयर जोड़े हैं, जिससे इसका कुल एक्सपोजर बढ़ गया है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आधार पर बात करें तो 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड में हेलियोस का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। हेलियोस का 2% हिस्सा है। वहीं मिराय का 0.7%, महिंद्रा का 0.6% और बजाज का 0.5% हिस्सा है। वहीं क्वांट का एक्सपोजर पेटीएम में 0.4% है। वहीं पैसिव स्कीम्स के मुकाबले एक्टिव स्कीम्स के पास इस कंपनी में ज्यादा एलोकेशन है। पेटीएम में सबसे ज्यादा एक्सपोजर वाले इक्विटी फंड्स की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे टॉप पर यूटीआई इनोवेशन फंड है, जिसके पास 4.8% हिस्सा है। इसके अलावा क्वांट म्यूचुअल फंड के 2 स्कीम्स शामिल है, जिसमें कुल 6.43% हिस्सा है। क्वांट टेक फंड में 3.26%, वहीं क्वांट मिड कैप फंड में 3.17%, निप्पॉन इनोवेशन फंड में 2.96% और मिराय फोकस फंड में 2.90% हिस्सा है। हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड में 1.95%, वहीं मोतीलाल फोकस में 1.57% पेटीएम का हिस्सा है। पैसिव फंड्स की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ईटीएफ के पास है। टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ईटीएफ 2.89%, कोटक निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ 2%, बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स 1.94%, मोतीलाल एसएनपी बीएसई फाइनेंशियल 1.76%। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड के आधार पर बात करें तो पेटीएम को सबसे अधिक निवेश करने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स जिसमें पेटीएम का हाईएस्ट एलोकेशन है, उसमें मिराया एसेट लार्ज कैप फंड्स शामिल है, जिसमें 1.1% पेटीएम की हिस्सेदारी है। वहीं मिराया एसेट फोकस फंड 2.9%, क्वांट मिड कैप फंड 3.2%, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 0.6% और मिराया एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में 0.5%। फिजडम रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार पेटीएम में सबसे कम निवेश करने वाले इक्विटी ओरिएंटेड फंड में इन सभी का नाम शामिल है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जेएम वैल्यू फंड की 1.5% हिस्सेदारी है। महिंद्रा मैन्युलाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 1.2%, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड 0.6%, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में 0.1% एक्सपोजर पेटीएम का है। वहीं महिंद्रा मैन्युलाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में 1.2% एक्सपोजर पेटीएम का है। वहीं पेटीएम में हाईएस्ट एलोकेशन की बात करें तो फिजडम रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार सेक्टोरल यानी कि थीमेटिक फंड्स में निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में 1.0% हिस्सेदारी है। निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड में 3.0% हिस्सेदारी, आदित्य बिरला एसएल डिजिटल इंडिया फंड में 0.6%, यूटीआई इनोवेशन फंड जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया उसमें 4.8% हिस्सेदारी है और फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड में 1.2% हिस्सेदारी है।
पेटीएम के स्टॉक में सबसे कम निवेश करने वाले सेक्टोरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड में विजडम रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार आदित्य बिरला SLESG इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी फंड, मिराया एसेट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, यूनियन इनोवेशन एंड ऑप फंड, आदित्य बिरला SL बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड और क्वांट टेक फंड शामिल है। 31 जनवरी को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों को शामिल नहीं करने और इस साल 29 फरवरी के बाद आगे जमा या क्रेडिट लेन देन नहीं करने का आदेश दिया था। साथ ही 29 फरवरी 2024 के बाद से कोई भी डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। 29 फरवरी के बाद किसी भी तरह के फंड ट्रांसफर समेत कोई भी बैंकिंग सर्विस ये कंपनी नहीं मुहैया कर सकेगी। पेटीएम ने 1 फरवरी को एक नियामक फाइलिंग में कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से उसके वार्षिक एबिटा पर 300 से 500 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा, लेकिन उसे अपने प्रॉफिट में सुधार के लिए अपनी ट्रांजैक्टरी पर जारी रहने की उम्मीद है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा आशावादी बने हुए हैं। उन्होंने आरबीआई के कदम को स्पीड बम बताया है और दूसरे बैंकों के साथ साझेदारी के माध्यम से चुनौतियों पर काबू पाने का विश्वास व्यक्त किया है। ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। बिस्तक आपको किसी भी निवेश से संबंधित सलाह नहीं देता है। बेहतर होगा कि जब भी आप निवेश का डिसीजन ले तो वित्तीय सलाहकार से राय लेने के बाद ही करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तक।